सोचिए, आप एक ऐसी अनजान जगह पर जा पहुंचे जहां इंसानों को मवेशियों की तरह पिंजरे में कैद करके रखा जाता है और उनके मांस से ही खाना बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले कॉन्सेप्ट पर बनी है 2018 में रिलीज हुई फिल्म द फार्म। फिल्म की शुरुआत में हमें नोरा और एलेक्स नाम के एक युवा जोड़े से मिलवाया जाता है। वे दोनों मिलकर एक सुनसान और वीरान ग्रामीण इलाके से गाड़ी चलाकर छुट्टियां बिताने का फैसला करते हैं। रास्ते में अचानक नोरा को पेशाब लगती है। एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर एक बंद दुकान के सामने गाड़ी रोकता है और बर्दाश्त न कर पाने के कारण नोरा दुकान के पीछे जाने का फैसला करती है। वहां जाकर नोरा को एक बटुआ और कुछ कपड़े दिखाई देते हैं जो किसके हैं ये पता नहीं। वो कुछ भी अजीब सोचे बिना सीधे एक नीले तिरपाल के पास पेशाब करने बैठ जाती है। ठीक उसके पास ही इंसान की एक सूखी खोपड़ी भी दिखाई दे रही थी। हालांकि वो थोड़ा डर गई थी, लेकिन राहत महसूस करने के बाद वो गाड़ी में वापस आ जाती है और एलेक्स को अपनी इस खोज के बारे में बताती है। एलेक्स बहुत हल्के में प्रतिक्रिया देता है, शायद वे किसी की छोड़ी हुई चीजें होंगी। इसके बाद वे दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से होती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। एलेक्स मदद करना चाहता था, लेकिन महिला उल्टे नोरा के साथ बदतमीजी करती है। असहज महसूस होने पर वे जल्दी से वहां से चले जाने का फैसला करते हैं और उस महिला को वहीं छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें भूख लगने लगती है, इसलिए वे खाने के लिए एक छोटे से रेस्तरां में रुकते हैं। ऑर्डर देकर इंतजार करते समय एलेक्स ध्यान देता है कि कमरे के कोने में बैठा एक आदमी उनकी तरफ एकटक अजीब तरह से घूर रहा है। गुस्सा आने पर भी एलेक्स उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और बर्गर खाने लगता है। खाना खत्म करके जब वे बाहर निकलने वाले होते हैं, तब वह रहस्यमय आदमी अचानक उनके पास आता है और नोरा का हाथ पकड़ लेता है। साथ ही कुछ ऐसा कहता है जो पल भर में ही माहौल को तनावपूर्ण बना देता है। फिर से यात्रा शुरू करने के बाद नोरा और एलेक्स को एहसास होता है कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल लगभग खत्म हो गया है, इसलिए वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। बिल देते समय एलेक्स पंप के कर्मचारी एंड्रयू नाम के एक आदमी से पूछता है कि क्या आसपास ठहरने की कोई जगह है। एंड्रयू जवाब देता है, बहुत दूर नहीं है, ठहरने की एक जगह है और उसका किराया भी काफी सस्ता है। बिल चुकाकर नोरा और एलेक्स गाड़ी में वापस आ जाते हैं और पेट्रोल पंप से चले जाते हैं। उन्हें जरा भी भनक नहीं लगी कि एंड्रयू शीशे के पार से उन्हें देख रहा है और रहस्यमय तरीके से इस जोड़े के जाने को नोटिस कर रहा है। रास्ते में एलेक्स असल में एंड्रयू की बताई उसी जगह पर रुकना चाहता था क्योंकि गाड़ी चलाकर वह थक गया था, लेकिन नोरा थोड़ी दुविधा में थी। उसे डर लग रहा था कि शायद वो जगह उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी और असहज करने वाली होगी। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि बिना आराम किए जबरदस्ती गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। बहुत समझाने के बाद नोरा आखिरकार मान जाती है और वहां रुकने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं, नोरा के मन में तुरंत बेचैनी शुरू हो जाती है। जगह देखने में बहुत डरावनी और सुनसान थी। एलेक्स उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि जगह उतनी भी डरावनी नहीं है जितना वह सोच रही है। मुख्य बात यह है कि आंगन में खड़ी बहुत सी गाड़ियों को देखकर पता चल रहा है कि दूसरे लोग भी यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन अंदर घुसते ही अंदर का माहौल उन दोनों को सुन्न कर देता है। ठीक है, एक भी मेहमान नहीं दिखा। वहाँ सिर्फ खामोशी, धूल और डाइनिंग टेबल पर गंदी प्लेटों का ढेर था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ देर पहले ही बहुत से लोगों ने इनका इस्तेमाल किया हो। उत्सुकतावश वे ऊपर की मंजिल पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनके कदम रुक जाते हैं जब वहाँ अचानक एक केयर टेकर प्रकट होता है और उन्हें चौंका देता है। केयर टेकर का चेहरा अजीब लग रहा था, जो नोरा को और भी डरा देता है। इसके बावजूद एलेक्स वहीं रुकने का फैसला करता है और केयर टेकर उन्हें एक कमरे में ले जाता है। अंदर घुसने के बाद वे एक और चीज देखकर हैरान रह जाते हैं। सामान्य रहने वाले कमरे की तरह न होकर उस कमरे में बहुत सारे बिस्तर थे। केयर टेकर ने समझाया कि पहले ये जगह स्काउट बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब चूंकि बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए ये जगह आम लोगों के लिए खोल दी गई है। केयर टेकर के जाने के बाद नोरा एलेक्स के सामने अपनी निराशा जाहिर करती है। शुरू से ही उसका अंदाजा सही था, ठहरने की ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनकी जानकारी के बिना ही एक बिस्तर पर खून के धब्बे थे, लेकिन चूंकि वे तब तक वहां आ ही चुके थे और काफी रात भी हो चुकी थी, इसलिए वे बस हाथ मुंह धोकर आराम करने की कोशिश करते हैं। जब वे गहरी नींद में सो रहे थे, तब उनके जाने बिना एक आदमी पिंजरे के पीछे छिपा हुआ था। बकरी के सिर का मुखौटा पहने वो आदमी चुपचाप उन पर नजर रखे हुए था। जब नोरा को होश आता है तो वो देखती है कि वो अब उस कमरे में नहीं है। उसे अब जानवरों की तरह कुत्तों के पिंजरे में कैद कर दिया गया है। घबराहट में वो चीखने लगती है और वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश
करती है, लेकिन उसकी चीख सुनकर गाय और बकरी के सिर का मुखौटा पहने दो रहस्यमय लोग वहां आ जाते हैं। वे जरा सी भी दया दिखाए बिना नोरा के पास आते हैं और उसे फिर से बेहोश कर देते हैं। इसके बाद नोरा को एक अंधेरे और गंदे पुराने गोदाम में ले जाया जाता है। वहां उसे एक कुर्सी पर कसकर बांध दिया जाता है, जहां उसके पैरों को जबरन फैलाकर रखा गया था। नोरा को होश आने पर वो चौंक जाती है। वो देखती है कि खरगोश का मुखौटा पहने एक महिला ठीक उसके सामने खड़ी है। बिना किसी पूर्व चेतावनी के वो महिला नोरा के शरीर में एक तरल इंजेक्ट कर देती है। नोरा दर्द से चीख उठती है। वो तरल गर्म और दर्दनाक था और सबसे भयानक बात ये थी कि वो तरल असल में पुरुषों का वीर्य था, जिसका मकसद नोरा को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करना था। कुछ देर बाद ही मुखौटा पहने दो लोग फिर से गोदाम में आते हैं। वे नोरा को कुर्सी से खींचकर एक लोहे के पिंजरे के अंदर डाल देते हैं। रास्ते में नोरा देखती है कि मुखौटा पहने बहुत से लोग सामान्य काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो जगह कोई आम गांव हो, लेकिन सब कुछ और भी खौफनाक हो जाता है जब नोरा देखती है कि एक आदमी को ठीक उसकी आंखों के सामने फांसी देकर मारा जा रहा है। इसके बाद नोरा के पिंजरे को एक बड़ी इमारत की तरफ ले जाया जाता है। असल में नोरा को इंसानों के एक फार्म में लाया गया था। इसके बाद बाहर से दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया जाता है। दृश्य अब एलेक्स की ओर मुड़ता है। उसे एक पिंजरे में बंधे हुए हालत में होश आता है। उसके सारे कपड़े उतार लिए गए थे। जब वो चारों ओर देखता है तो पाता है कि कुछ और लोगों को भी उसी हालत में कैद करके रखा गया है। वो फार्म मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक महिलाओं के लिए और दूसरा एलेक्स जैसे पुरुषों के लिए। कुछ मिनट बाद मुखौटा पहने तीन लोग उस इलाके में आते हैं। वे बिना कोई रहम दिखाए एक बंदी के पास जाते हैं और उसका सिर कुचल देते हैं। एलेक्स दहशत में आ जाता है और पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है, लेकिन उसकी इसी प्रतिक्रिया की वजह से वो उनका अगला निशाना बन जाता है। मुखौटा पहने वो लोग फिर पास आते हैं, एक उंद हथियार उठाते हैं और एलेक्स का सिर कुचल देते हैं। इस क्रूर हत्या के बाद बाकी बंदियों को एक काटने वाले कमरे में ले जाया जाता है। वहीं इंसानों के शरीरों को जानवरों के मांस की तरह प्रोसेस किया जाएगा। काटने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बंदियों की सारी कीमती चीजें जमा कर ली जाती हैं। घड़ी, पर्स, अंगूठी, वे सब कुछ ले लेते हैं। सुअर का मुखौटा पहने आदमी को इसके बाद एक प्लास्टिक का बैग दिया जाता है। बैग के अंदर की चीज कोई आम कचरा नहीं थी, बल्कि वो इंसानी शरीर के कटे हुए हिस्से थे। वो बैग लेकर बहुत ही सामान्य तरीके से कमरे से बाहर निकल जाता है, जो हालात को और भी खौफनाक बना देता है। इसे देखकर गांव वाले कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, मानो वे इस तरह के दृश्य देखने के आदी हो चुके हैं। इसके बाद सुअर का मुखौटा पहना आदमी अपने दोस्त के पास जाता है और नए पकड़े गए बंदियों से भरे एक पिंजरे को हटाने में मदद करता है। थोड़ी ही देर में वह एक आदमी के पास जाता है जो असल में उनका बॉस है। यह आदमी वही केयरटेकर है जिसके ठहरने की जगह पर एलेक्स और नोरा पहले आए थे। समझने में आसानी के लिए हम इस आदमी को फुलान कहेंगे। फुलान रात के खाने के इंतजाम के बारे में पूछताछ करता है। इसके बाद वो अपने गुर्गों को लेकर रसोई में जाता है ताकि ये पक्का कर सके कि सब कुछ ठीक है। वो रसोइये को याद दिलाता है कि खास मेहमानों के लिए मुनासिब खाना तैयार किया जाए। कुछ देर बाद फुलान को बॉस नाम के एक शख्स का फोन आता है जो फुलान से ऊपर का अफसर है। फोन रखने के बाद वो सीधा सुअर का मुखौटा पहने आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि बॉस आज रात आ रहे हैं। फुलान उसे बॉस के आने के लिए स्पेशल खाने का इंतजाम करने को कहता है। इसके बाद फुलान और सुअर का मुखौटा पहना आदमी महिलाओं के पिंजरे में घुसते हैं। वहीं पर असली खौफनाक सच सामने आता है। वहाँ की महिलाओं को माँ का दूध बनाने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जबरन प्रेग्नेंट करके लगातार उनका दूध पंप करके बिक्री के लिए निकाला जाता था। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा नोरा के साथ हुआ था। वो जगह सिर्फ एक फार्म नहीं थी, ये इंसानी शरीर की गुलामी का एक कारखाना था। कैद की गई महिलाओं में से एक को देखा जाता है जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है। सुअर का मुखौटा पहना आदमी उसके पास जाता है और माँ की गोद से बच्चे को छीनकर वजन करने वाले टेबल पर ले जाता है। इस छोटी सी प्रक्रिया के बाद बच्चे को तुरंत मार दिया जाता है और उसके शरीर को बिना किसी झिझक के एक डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। माँ बस खामोशी से रोती रहती है। उस जगह की क्रूरता के सामने वो पूरी तरह से बेबस थी। इसके बाद फुलान अपने आदमियों को आदेश देता है कि सारा इकट्ठा किया हुआ दूध एक साथ करके रात के खाने की तैयारी के लिए रसोई में ले जाएं। उन सब के चले जाने के बाद पेट्रोल पंप के उसी कर्मचारी एंड्रयू की एंट्री होती है। वो उस कमरे में घुसकर दूध की एक बोतल लेता है और गुस्से में उसे पी जाता है। अचानक वो बौखला जाता है और बिना किसी कारण के वहाँ की महिलाओं को गालियां देने लगता है, जो स्थिति को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देता है। दृश्य इसके बाद फुलान और सुअर का मुखौटा पहने आदमी की ओर मुड़ता है। फुलान को एक ग्राहक का फोन आता है जो शिकायत करता है कि उसके पहले ऑर्डर किए गए खाने में इंसान के दांत थे। ये शिकायत फुलान को एक ही समय में गुस्सा और परेशान कर देती है। अचानक बकरी का मुखौटा पहने आदमी उनके पास आता है। वो फुलान और सुअर का मुखौटा पहने आदमी को जल्दी से
से महिलाओं के पिंजरे में आने को कहता है क्योंकि वहाँ कोई गड़बड़ हुई है। पिंजरे के पास पहुंचकर वे देखते हैं कि एक महिला मर चुकी है और उसके शरीर में लकड़ी का एक टुकड़ा धंसा हुआ है। उस लकड़ी के टुकड़े पर एक नाम लिखा था, एंड्रयू, वही पेट्रोल पंप का कर्मचारी। फुलान तुरंत आश्वस्त हो जाता है कि एंड्रयू ने ही ये काम किया है। जरा सी भी देर किए बिना वो अपने 2 कर्मचारियों को तुरंत एंड्रयू को खोजकर पकड़ लाने का आदेश देता है। इधर नोरा जिस पिंजरे में कैद थी वो ध्यान देती है कि उसके बगल वाले पिंजरे की सलाखों के उस पार एक और महिला है। नोरा हताश और धीमी आवाज में उससे बात करने की कोशिश करती है। उसने भागने की बहुत सी कोशिशें की हैं, लेकिन एक भी सफल नहीं हुई। उस जगह पर उम्मीद की कोई किरण दिखना भी नामुमकिन सा था। पिंजरे के अंदर नोरा आखिरकार अपने बगल वाली महिला से परिचित होती है, जिसका नाम एस्ले था। एस्ले की बेहद कमजोर और प्रताड़ित हालत देखकर नोरा कसम खाती है कि वह एस्ले को साथ ले जाएगी, यहाँ तक कि उस जगह की सभी महिलाओं को वो इस नर्क से बाहर निकालेगी। इधर दृश्य बकरी का मुखौटा पहने आदमी की तरफ चला जाता है जो एंड्रयू को ढूंढ रहा था। आखिरकार वह एंड्रयू को एक खौफनाक काम करते हुए देखता है। एंड्रयू इंसान के एक कटे हुए सिर को पेड़ों के पत्ते खिला रहा था। ये साफ समझ आ रहा था कि एंड्रयू का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बकरी का मुखौटा पहने आदमी तुरंत एंड्रयू को घसीटे हुए फुलान के सामने पेश करने के लिए ले जाता है। फुलान गुस्से से आग बबूला हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एंड्रयू ने एक ऐसी महिला का खून किया है जो पिछले कई सालों से उन्हें सबसे बेहतरीन माँ का दूध दे रही थी। चूंकि एंड्रयू ने उनके उत्पादन का एक स्रोत बर्बाद कर दिया है, इसलिए सजा के तौर पर उसे कैद किए गए पुरुषों को खाना देने की जिम्मेदारी दी जाती है और उसके साथ पहरेदारी पर सुअर का मुखौटा पहने आदमी था। लेकिन खाना देते समय एंड्रयू और भी बेचैन हो उठता है। फिर वो गलती से खाने की बाल्टी गिरा देता है और अचानक वहाँ से भाग जाता है। सुअर का मुखौटा पहने आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू हाथ में पौधे लेकर फुलान की तरफ लौट आता है। अजीब बात है कि फुलान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, मानो उसने एंड्रयू के इस पागलपन के आगे हार मान ली हो। फुलान उल्टे एक नया आदेश देता है। वो सुअर का मुखौटा पहने आदमी को निर्देश देता है कि जो महिलाएं अब किसी काम की नहीं हैं, उन्हें मार दिया जाए। सुअर का मुखौटा पहना आदमी 2 अन्य मुखौटाधारियों को लेकर नोरा और दूसरी महिलाओं के पिंजरे की तरफ बढ़ता है। नोरा का दिल टूट जाता है जब वो देखती है कि पहले उससे बात करने वाली महिला, जो अब दूध बनाने में सक्षम नहीं थी, उसे खींचकर बाहर निकाला जाता है और वहीं मार दिया जाता है। इसके बाद उसके शरीर को खाने लायक उत्पाद बनाने के लिए काटने वाले कमरे में ले जाया जाता है। अपनी आंखों के सामने इस नरसंहार को देखकर नोरा स्तब्ध रह जाती है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो डर के मारे बेहोश हो जाती, उसके सामने कोई आकर खड़ा होता है। वह एलेक्स था। देखा गया कि एलेक्स अभी भी जिंदा है और पिछले कत्लेआम से भागने में कामयाब रहा था। जरा सा भी समय बर्बाद किए बिना एलेक्स नोरा का पिंजरा खोलता है और उसे लेकर भागने के लिए कहता है। वे दोनों फार्म के इलाके से दौड़कर बाहर निकल जाते हैं और एक ट्रक देखते हैं, जिससे उन्हें लगा कि वे भाग सकेंगे। बदकिस्मती से ट्रक खराब था और चालू नहीं हो रहा था और कोई उपाय न देखकर एलेक्स और नोरा दौड़ते रहते हैं और आखिरकार एक पुराने चर्च में जाकर छिप जाते हैं। हालांकि उनकी बदकिस्मती ने तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। एक मुखौटा पहने आदमी को उनके पैरों के निशान मिल जाते हैं। खौफ में यह जोड़ा फिर से दौड़ने लगता है और उन बेरहम मुखौटाधारी शिकारियों से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ता रहता है। लेकिन उनकी यह दौड़ ज्यादा दूर नहीं जा पाई। जंगल के बीच से दौड़ते समय एलेक्स का पैर अचानक जमीन पर बिछाए गए भालू पकड़ने वाले एक जाल में फंस जाता है। लोहे के दांत बहुत ही बेरहमी से उसके पैर को जकड़ लेते हैं। दर्द से चीखते हुए एलेक्स जमीन पर गिर पड़ता है। चोट इतनी गहरी थी कि उसके लिए खड़ा होना भी मुमकिन नहीं था। दौड़ना तो दूर की बात है। नोरा घबराकर जाल को खींचकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स समझ गया था कि उसकी ये कोशिश बेकार है। मजबूर होकर नोरा एलेक्स को छोड़कर चली जाती है। मुखौटा पहने फार्मर्स बेबस एलेक्स के पास आते हैं और क्रूरता से एक बड़े पत्थर से उसका सिर कुचलकर वहीं उसकी जान ले लेते हैं। दूसरी ओर नोरा फार्म के इलाके में वापस आने में कामयाब हो जाती है और पुरुषों के पिंजरे में घुस जाती है। वो एक ऐसे आदमी के पास जाती है जिसे देखकर लग रहा था कि उसे अभी भी होश है। फिर वो धीमी आवाज में पूछती है कि इस शैतान के अड्डे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। आदमी उसे बताता है कि भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक बस का इस्तेमाल करना। लेकिन बस की चाबी एक गार्ड के घर में रखी हुई है। नोरा सिर हिलाती है और एस्ले से किए गए अपने वादे को याद करती है। वो अकेले नहीं जाना चाहती थी। वो महिलाओं के पिंजरे में वापस जाती है और एस्ले को एक साथ भागने के लिए कहती है। वे दोनों फार्म इलाके के एक तरफ पार्क की गई बस की ओर दौड़ पड़ती हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद नोरा को एक बात समझ में आती है। वो चाबी लेना ही भूल गई है। मजबूर होकर नोरा एस्ले को बस के पास इंतजार करने के लिए कहती है और वो खुद चाबी लाने के लिए चुपके से उस घर की तरफ वापस जाती है। डर पर जीत हासिल करके और लगभग पकड़े जाने के बाद आखिरकार वो चाबी लेने में कामयाब हो जाती है
है और दौड़कर वापस आती है। नोरा जल्दी से ड्राइवर की सीट पर बैठती है और इंजन चालू करती है, लेकिन जब वो और एस्ले पीछे की तरफ देखती हैं, तो उनकी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। बस की सारी सीटें मुखौटा पहने फार्मर्स से भरी हुई थी। वे सब चुपचाप अच्छे से बैठे थे, मानो पहले से ही इंतजार कर रहे हों। भागने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं। आखिरी सीन में फिल्म में देखा जाता है कि फार्मर्स एक लंबी टेबल के सामने खड़े हैं, जिसे एक डिनर पार्टी के लिए सजाया गया है। उस टेबल पर दो महिलाओं के शरीर को साबुत रोस्ट करके मुख्य भोजन के रूप में रखा गया है और हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं ये दो शरीर नोरा और एस्ले के थे। इसके जरिए यह कड़वा सच सामने आता है कि इंसानों के उस फार्म से कोई भी भागकर बच नहीं पाया और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।